हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन आधुनिक राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास में बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से एक सवाल ज़रूर आता है, ठीक है। किसान आंदोलन, किसान आंदोलनों का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले आपको नाम दिखेगा बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो इसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन। वैसे देखा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन लगभग 44 साल चला था। कितना साल चला था? 44 साल चला। कब से कब तक? तो याद रखना, ये 1897 से लेकर 1941 तक चला, ठीक है। और बात करें तो जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया का पुराना नाम क्या था वो भी याद रख लेना। बिजोलिया का पुराना नाम क्या था? विजयावली। विजयावली, या फिर एक और नाम आ जाता है ऊपरमाल, इसको कहा जाता है। इन दोनों नामों के बारे में याद रखना। कब से कब तक चला, कितने साल चला, वो सारी चीज़ अपने देख ली। बिजोलिया है ना, ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है। तो ये क्या लिखोगे? यह है मेवाड़ का या फिर मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। श्रेणियाँ दे रखी थी पहले ठिकानों को, कि प्रथम श्रेणी का होगा, द्वितीय श्रेणी का होगा, तृतीय श्रेणी का होगा, इस प्रकार से ठिकानों को बांट रखा था। और बात करें इसी के बारे में तो क्या होता है, देखो, राणा सांगा है ना, मेवाड़ रियासत का जो राजा था, नाम आता उसका राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा ने क्या किया, ये ऊपरमाल जो जागीर है, ऊपरमाल जागीर है, ये अशोक परमार को देता है। अशोक परमार को दी। और बात करें तो ऊपरमाल जागीर का जो मुख्यालय था वो था बिजोलिया। तो यहाँ पर लिखो मुख्यालय। तो ऊपरमाल जागीर का जो मुख्यालय था वो कौन सा था? वो बिजोलिया था, ठीक है, बिजोलिया था। अब बात करते हैं कि क्या कारण रहे आंदोलन के कि किसानों को आंदोलन करना पड़ा। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन आंदोलन के कारण। आंदोलन के कारण कौन कौन से थे? पहला कारण आ जाता है कि 84 प्रकार के कर लगाए गए। 84 प्रकार के कर, इससे परेशान हो गए थे किसान। दूसरा कारण बात करें तो जो अधिक भू राजस्व हो गया था उसका कारण भी आ जाता है अधिक भू राजस्व, ये कारण भी था। तीसरा बात करते हैं अपन, तीसरा आ जाता है लाटा कुंता व्यवस्था। ये लाटा कुंता व्यवस्था क्या चीज़ थी? जैसे कोई किसान की फसल खड़ी है, उस फसल के ऊपर से आइडिया लगा लिया जाता था कि इतनी फसल होगी, तो उस पर कर ले लिया जाता था, मतलब टैक्स ले लिया जाता था। बाद में जब कटाई के समय वो चाहे बिगड़ो चाहे कुछ भी हो, वो राजा की जिम्मेदारी नहीं होती थी। तो इस कारण भी वहाँ के जो किसान थे बिजोलिया के, वो परेशान हो गए, तो इसलिए आंदोलन में उतरना पड़ा उनको। नेक्स्ट आता है चौथा, नाम आता है उसका बेगार प्रथा, ठीक है। पांचवा बात करें तो आ जाता है चंवरी कर। चंवरी कर में क्या था कि अगर कोई किसान अपनी लड़की की शादी करता है तो उसको कर के रूप में 5 रुपये देने पड़ते थे। वो भी किसानों पर लागू कर रखा था। उससे परेशान होकर किसान आंदोलन में आते हैं। और बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में, चंवरी कर है ये किसने चलाया? तो 1903 में चलाया जाता है। नाम आता है उसका करसण सिंह।
करशन सिंह ने चलाया। ठीक है। और बात करें तो लड़कियों की शादी पर, लड़कियों की शादी पर, लड़कियों की शादी पर कर दिया जाता था, कर लिया जाता था। कितना रुपए, ये भी याद रखना, 5 रुपए। एक और कारण आ जाता है आंदोलन का, छठा कारण लिखो आप, तलवार बंधाई। तलवार बंधाई कर। ये पहले किस पे लिया जाता था? जो नए सामंत होते थे उन नए सामंतों द्वारा राजा को दिया जाता था। तो यहाँ पर लिखो, पहले नए सामंतों के द्वारा राजा को दिया जाता था, राजा को दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, उसी के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी सिंह लागू कर देता है 1906 में। 1906 में पृथ्वी सिंह ने किसानों पर लागू कर दिया। कौन सा? तलवार बंधाई कर। तो इन कारणों से ये आंदोलन होता है। अब बात करते हैं, वैसे देखा जाए तो ये जो आंदोलन है 3 चरणों में होता है। तो ये क्या लिखोगे? यह आंदोलन 3 चरणों में हुआ। कौन कौन से वो 3 चरण थे, कब कब स्टार्ट होता है, किस किस के द्वारा इसकी लीडरशिप की जाती है, वो अपन देखने वाले हैं। तो पहला बात करते हैं अपन प्रथम चरण का जब जिक्र होता है तो 1897 से लेकर 1914 तक प्रथम चलता है। ठीक है। और बात करते हैं तो जो धाकड़ जाति के किसानों द्वारा गिरधारपुरा नामक गांव में आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। तो सारी चीज़ें अपन लिखते हैं। प्रथम चरण है, ये कौन करते हैं? धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति के किसान करते हैं। कहाँ से करते हैं वो भी याद रखना, गिरधरपुरा गांव से ये करते हैं। तो प्रथम चरण आपने देखा कि कौन करता है? धाकड़ जाति के किसान करते हैं। गिरधरपुरा गांव से ये स्टार्ट हो जाता है। बाद में क्या होता है? बात करें अपन साधु सीताराम दास, यहाँ पर लिखो साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास हैं, ये क्या कहते हैं? इनके कहने पर 2 लोग होते हैं, नाम आ जाता है, एक तो नानजी पटेल और दूसरे का नाम आ जाता है ठाकरी पटेल। ये दोनों लोग हैं ना, ये दोनों लोग आते हैं। और यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर रहता है मेवाड़ का महाराणा, मेवाड़ का महाराणा। और मेवाड़ का महाराणा उस समय कौन था? फतेह सिंह था। कौन था? फतेह सिंह। ये उसके पास जाते हैं दोनों के दोनों और उससे समस्याएं बताते हैं कि इन समस्याओं से किसानों ने आंदोलन कर रखा है और वो परेशान हो रखे हैं। बाद में क्या होता है गाइस कि जिस प्रकार से सरकारें उस अभी बनाती हैं कमेटियाँ, उसी प्रकार से उस समय भी एक समिति बना दी जाती है। समिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखो समिति कौन सी बनती है? नाम आ जाता है उसका हमीद हुसैन समिति बनाई जाती है। और ये हमीद है, यही जांच अधिकारी होता है, जांच अधिकारी। इसको मेवाड़ का जो महाराणा है वो बोलता है कि एक बार देख कर आ कि ये जो किसान है मेरे पास में समस्या लेकर आए हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है। लेकिन जो हमीद हुसैन समिति है, ये समिति क्या करती है? कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। तो यहाँ पर लिखो
कोई कार्यवाही नहीं होती है। नहीं होती है तो क्या होता है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को कोई भी न्यूज़ मिलती नहीं है और उसको लग जाता है कि ऐसे ही हो रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे चरण में। यहाँ पर लिखो दूसरा चरण। दूसरे चरण के बारे में बात करें तो क्या होता है, ये दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक चलता है। इस दूसरे चरण में बात करें तो साधु सीताराम दास है ना, साधु सीताराम दास, वो तो इस आंदोलन से जुड़े ही रहते हैं। ये रिक्वेस्ट करते हैं किससे, विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से, विजय सिंह पथिक से आग्रह करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस आंदोलन से जुड़िए। तो ये विजय सिंह पथिक हैं, दूसरे चरण में जुड़ जाते हैं। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि बिजौलिया किसान आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक कौन से चरण में जुड़े थे, तो आपको याद रखना है दूसरे चरण में जुड़े थे। जैसे ही ये इस आंदोलन से जुड़ते हैं विजय सिंह पथिक, तो इनके द्वारा एक बोर्ड का गठन किया जाता है। उसका नाम लिखो आप यहाँ पर, ऊपरमाल, ऊपरमाल पंच बोर्ड। वो इससे जुड़ जाते हैं और इनके द्वारा ये बनाया जाता है। सबसे पहले बात करें तो ऊपरमाल पंच बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं अपन। स्थापना कब होती है, 1917 को होती है। और ज़्यादा पूछा जाए तो आपको कौन सा बताना है, हरियाली अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। इस बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी संस्थापक किसको माना जाता है, संस्थापक माना जाता है विजय सिंह पथिक को। ठीक है गाइस, विजय सिंह पथिक को इनका संस्थापक माना जाता है। स्थापना कहाँ पर होती है या फिर स्थान कहाँ पर होता है, तो याद रखना बेरीसाल। ठीक है, और इस पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, तो यहाँ पर लिखो मन्ना पटेल को बनाया जाता है। इतना समझ में आ गया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, संस्थापक और स्थान और अध्यक्ष। विजय सिंह पथिक बाद में क्या करते हैं, एक छोटा सा काम और कर देते हैं, इसी के साथ में वो भी लिख लो, ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया जाता है। यहाँ पर लिखो ऊपरमाल सेवा समिति का गठन करते हैं। ये भी कौन करते हैं, विजय सिंह पथिक ही करते हैं, ये यहाँ पर याद रखना। इसी के साथ में एक पर्चा निकाला जाता है, उस पर्चे का ज़रूर नाम याद रखना, क्या जाता है, ऊपरमाल, ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल का डंका नामक एक पर्चा प्रकाशित होता है। ये भी विजय सिंह पथिक के द्वारा ही काम किया जाता है। इतने सारे कार्यों को देखने के बाद में क्या हो जाता है कि गाइज, आप जब किसी भी लोगों को देख रहे हो जो आंदोलन कर रहे होते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं, तो उससे आप मोटिवेशन होते हो, उससे जोड़ने की कोशिश करते हो कि मैं भी ऐसा काम करूं। तो उसी प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखो विजय सिंह पथिक से प्रभावित होते हैं, और कौन होते हैं वो भी याद रखना, या फिर प्रेरित होते हैं, प्रेरित होते हैं। नाम आता है उनका, तो नाम क्या लिखोगे, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। ये क्या हैं, ये भी जुड़ जाते हैं इस आंदोलन से, लेकिन ये क्या थे, ये बिजौलिया ठिकाने में कार्य करते थे, बिजौलिया ठिकाने में कार्य करते थे।
इन्होंने क्या किया, वो काम छोड़ा और छोड़ने के बाद में वही बोले कि मैं तो इस आंदोलन में जुड़ूंगा और लोगों को भला करूंगा। ये विजय सिंह पथिक के साथ आ जाते हैं और जो बिजोलिया टिकोने में काम करते थे उसको छोड़ आते हैं। इतना आपको याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। मेरा कोशिश रहती है कि आपको क्लास में ही याद करवाया जाए, ठीक है। बाद में आता है 1919 का समय। 1919 में क्या होता है कि कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन। और ये अधिवेशन हो कहाँ पर रहा था ये भी याद रखना, ये अमृतसर में होता है, ठीक है। अमृतसर में ये अधिवेशन होता है। बाद में इस अधिवेशन के अंदर से क्या होता है, विजय सिंह पथिक जाते हैं और विजय सिंह पथिक रिक्वेस्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो कौन कौन क्या करता है वो भी सारी चीज़ें लिख लो। विजय सिंह लिखो यहाँ पर, विजय सिंह है पथिक। विजय सिंह पथिक हैं, ये किससे रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कह सकते हो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक से कहते हैं कि आप इस आंदोलन के बारे में, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बताइए। लेकिन ये बताते तो हैं, बाल गंगाधर तिलक है, इसका काम तो करते हैं, लेकिन जो गांधी जी हैं, गांधी जी इसका विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। बाद में क्या हो जाता है, 1919 में अधिवेशन कंप्लीट हो जाता है। 1920 का समय आता है। 1920 के अंदर से कांग्रेस का एक और अधिवेशन होता है, ठीक है। और ये अधिवेशन कहाँ था, यहाँ पर लिखो, कांग्रेस अधिवेशन। विजय सिंह पथिक कहाँ रुकने वाला था, उसने क्या किया, कांग्रेस अधिवेशन का हो रहा था कहाँ पर, नागपुर में, ठीक है। नागपुर में हो रहा था अधिवेशन। तो इस अधिवेशन के बारे में बात करें तो विजय सिंह पथिक क्या करते हैं, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक हैं, वो किसानों के बारे में बताते हैं, या फिर लिख सकते हो किसानों की एक प्रदर्शनी करते हैं, प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। उसमें दिखाया जाता है, मतलब कि फोटोग्राफी की तरफ से बताया जाता है कि किस प्रकार से बिजोलिया के जो लोग हैं या फिर बिजोलिया के जो किसान हैं वो उनकी दुर्दशा किस प्रकार से हो रखी है। बाद में क्या होता है, उसके अंदर से जब वो चीज़ें देखते हैं तो बाद में जो गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी क्या करते हैं, इस आंदोलन में अपना समर्थन दे देते हैं। बाद में क्या होता है कि मेवाड़ रियासत ने क्या किया, 2 जांच आयोग का गठन किया। तो ये भी लिख लो, मेवाड़ रियासत ने 2 जांच आयोग बनाए। कौन कौन से, पहला बात करते हैं अपन 1919 में बनाया, इसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये मेवाड़ रियासत के द्वारा बनाया जाता है। इनके सदस्यों के बारे में बात करें तो बिंदुलाल जो खुद थे वो थे यहाँ के अध्यक्ष, बिंदुलाल भट्टाचार्य ये तो थे अध्यक्ष। इसके बारे में लिख सकते हो ये आयोग था। और बात करते हैं, एक और इसका जो सदस्य रहता है अमर सिंह है, ठीक है। एक और रहता है अफजल अली। ये किसके रहते हैं, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के सदस्य यहाँ पर रहते हैं, जिसमें से अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य होते हैं, अमर सिंह सदस्य होता है, अफजल अली है वो भी इनके सदस्य होते हैं। ये भी ये आयोग
जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। बाद में क्या होता है, इस आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की, कुछ भी तैयार किया, उन सारी चीज़ों से वहाँ के किसान खुश नहीं हुए। बाद में 1920 में दोबारा से एक और आयोग बनाया जाता है। उस आयोग का नाम आ जाता है राजसिंह बेदला, राजसिंह बेदला आयोग। ठीक है गाइस, यहाँ पर राजसिंह बेदला है ना, राजसिंह बेदला, इसको अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। एक और नाम आ जाता है तख्त सिंह मेहता, ये इसका सदस्य रहता है। एक और आ जाता है रमाकांत मालवीय, ये भी इसका सदस्य रहता है। उसी जिस प्रकार से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग से नाखुश थे, वैसे के वैसे सेम किसान दोबारा से इस आयोग से नाखुश होते हैं, ये भी कोई काम नहीं करता है। बाद में क्या होता है, 1922 का समय आता है। 1922 के मध्य क्या होता है, एक समझौता होता है, समझौता। इस समझौते में अब की बार कौन नहीं था, अब की बार वहाँ का सामंत नहीं था, वहाँ का राजा नहीं था, किसान थे और अंग्रेज थे। इन लोगों के मध्य 1922 के मध्य समझौता होता है। तो अब बात करते हैं इस समझौते के बारे में। तो यहाँ पर लिखो समझौता। जब समझौता का जिक्र होता है 1922 में होता है गाइज, ठीक है। एक तरफ अपन बात करेंगे किसानों की तरफ से। किसानों की तरफ से कौन कौन से थे, एक का नाम आ जाता है माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा। दूसरे किसान आ जाते हैं राम नारायण चौधरी, ठीक है। तीसरा लिखोगे तो नारायण पटेल आता है। कौन आता है, नारायण पटेल। चौथा बात करें तो मोतीराम, या फिर कहीं देखने को मिलेगा मोतीचंद। ये किसानों की तरफ से आते हैं 4 लोग। और अंग्रेज़ों की तरफ से बात करें तो कौन कौन से आते हैं, इधर अंग्रेज होते हैं। इन अंग्रेज़ों के मध्य और किसानों के मध्य 1922 में समझौता होता है। क्या क्या चीज़ें हुई इस समझौते के अंदर से, सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो अंग्रेज़ों की तरफ से तो एक तो आता है एजीजी, उस एजीजी का नाम आ जाता है रॉबर्ट हॉलैंड, ये एजीजी था, ठीक है। दूसरा अंग्रेज़ बात करें तो नाम आ जाता है आजलवी, ये क्या था, एजीजी का सचिव था। तीसरा बात करें, एक और नाम आ जाता है पीए, जिसका नाम था विल्किंस। और अंग्रेज़ों की तरफ से एक और का नाम रहता है पीसीसी। पीसीसी कौन था, उस पीसीसी का नाम लिख लो प्रभाष चंद्र चटर्जी, ठीक है। पांचवा बात करें तो बिहारी लाल थे। और छठा और लिख लो, फिर छठा कौन जाता है, सीमा शुक्ला। ये अंग्रेज़ों की तरफ से इस समझौते के अंदर से शामिल होते हैं। और समझौते में किसानों को क्या कहा जाता है, क्या क्या छूट दी जाती है, तो उसको देखो। उस समय जो 84 प्रकार के जो कर थे ना, उसके अंदर से 35 प्रकार के कर माफ़ कर दिए, बचे कितने, 49 प्रकार के, ठीक है। ये माफ़ हो गए, कुल इतने थे, बचे इतने। जो और बात करें लगान, ये कर था, इस कर के बारे में याद रखना। लगान कितनी थी, 2/5 थी, 2/5 से 1/5 रह गई। मतलब कि समझौते में ये चीज़ें हो गई। बाद में अपन चलते हैं वापस बिजोलिया के सामंत के पास। बिजोलिया, तो यहाँ पर लिखो बिजोलिया सामंत।
बिजोलिया सामंत इस समय कौन था? तो नाम आ जाता है उसका केसरी सिंह। केसरी सिंह उस समय बिजोलिया का सामंत था। ये निशान क्या करता है? लागू नहीं करता है, लागू नहीं करता है। जो एक केसरी सिंह था ना गाइज, ये पृथ्वी सिंह के बाद का सामंत था। इस प्रकार से जो दूसरा चरण है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अंग्रेजों ने तो मान लिया कि भाई हम इतना इतना कर देंगे, लेकिन जो बिजोलिया का सामंत था केसरी सिंह, वो इस चीज़ को नागवार कर देता है, फिर नेगलेक्ट कर देता है, डिक्लाइन कर देता है कि मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। अब बात करते हैं अपन जो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, इसका तीसरा चरण। तीसरा चरण बिजोलिया आंदोलन का जो तीसरा चरण था वो 1923 से लेकर 1941 तक चलता है। ठीक है गाइज, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। और दूसरी बात आ जाती है, अगर कंटेंट आप सभी को अच्छा लग रहा है तो किसी दूसरे साथियों के साथ में भी शेयर कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कॉपीराइट अपन नहीं लगाएंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।